आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार और अथवा करप्शन इन मॉडर्न इंडिया वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार इस विषय पर आपके लिए काफ़ी सिंपल और आकर्षक शब्दों में ऐसे लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 12 नंबर का ऐसे पूछा जाता है और उसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें से केवल एक टॉपिक पर आपको लगभग 200 शब्दों में ऐसे लिखना होता है और अगर आप अच्छे ढंग से लिख लेते हैं तो इसके लिए आपको 12 नंबर मिलता है। तो सामान्यतः जब भी आप ऐसे लिखें तो हमेशा ही 250 या 300 के आसपास शब्दों में लिखें ताकि आपको पूरे 12 नंबर मिल सकें। तो सामान्यतः जो टॉपिक दिया जाता है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जिसमें कि हमको ऐसे लिखना होता है तो उसमें आपको करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार या फिर करप्शन इन मॉडर्न इंडिया वर्तमान भारत में भ्रष्टाचार यह विषय देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से इस टॉपिक पर अच्छे से आप ऐसे तैयार कर लीजिए क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम इस टॉपिक पर ऐसे देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार। तो जब भी आप ऐसे लिखें सबसे पहले आप हेडिंग तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग तैयार किया है, पहला है इंट्रोडक्शन परिचय, दूसरा है हंगर फॉर मनी अर्थात धन के लिए भूख, तीसरा है काजेस ऑफ करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार के कारण, और चौथा है रिमीडीज फॉर करप्शन अर्थात भ्रष्टाचार के लिए उपाय या भ्रष्टाचार के लिए इलाज, और अंतिम हेडिंग है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। तो जब भी आप हेडिंग तैयार करें पहला हेडिंग आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और अंतिम हेडिंग जो है वो आपका कंक्लूजन होना चाहिए क्योंकि यह ऐसे के दो इंपॉर्टेंट हेडिंग है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। इस वजह से ये दोनों हेडिंग आप हमेशा लिखा करें। इसके बाद चलिए देखते हैं मैंने इंट्रोडक्शन हेडिंग के अंतर्गत क्या लिखा है। नाउ अ डेज आजकल या इस वक्त करप्शन मतलब भ्रष्टाचार कैन बी सीन देखा जा सकता है एवरीवेयर प्रत्येक जगह, यानी इस वक्त या फिर आजकल भ्रष्टाचार कहीं पर भी देखा जा सकता है। इट इज़ लाइक ए कैंसर इन पब्लिक लाइफ, यह सार्वजनिक जीवन में एक कैंसर की तरह या नासूर की तरह है। अ कंट्री एक ऐसा देश वेयर मतलब जहाँ लीडर्स मतलब नेता लाइक महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री ईटीसी, यानी एक ऐसा देश जहाँ महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल इत्यादि जैसे नेता हैव टेक बर्थ जन्म लेते हैं। इज नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, इज नाउ फेसिंग सामना कर रहा है द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन भ्रष्टाचार की समस्या का। एक ऐसा देश जहां महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि जैसे नेता जन्म लेते हैं। इज नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार की समस्या का अब सामना कर रहा है। व्हेन वी टॉक ऑफ करप्शन जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं इन पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में, इट कवर्स यह सम्मिलित करता है करप्शन मतलब भ्रष्टाचार इन पॉलिटिक्स राजनीतिक में, बिजनेस व्यापार में, इंडस्ट्री उद्योग में एंड सो ऑन और इत्यादि। यानी जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं इन पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में, यानी सार्वजनिक जीवन में हम जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो यह राजनीतिक में, व्यापार में, उद्योग में और इत्यादि में भ्रष्टाचार शामिल करता है या सम्मिलित करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैं ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि आप इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और यदि आप और भी टॉपिक्स पर ऐसे चाहते हैं तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको और भी टॉपिक्स पर ऐसे देखने को मिल जाएगा। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को अगर आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश का काफ़ी हद तक अच्छे से प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा और आप उसकी मदद से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पब्लिक डीलिंग काउंटर्स अर्थात जनता के लेन देन की मेज इन द मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में आर द प्लेसेस ऐसे स्थान होते हैं वेयर जहां करप्शन भ्रष्टाचार इज मतलब होता है एट लार्ज स्केल अत्यधिक पैमाने पर या अत्यधिक मात्रा में। पब्लिक डीलिंग काउंटर्स इन द मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस आर द प्लेसेस वेयर करप्शन इज एट लार्ज स्केल अर्थात ज़्यादातर सरकारी कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग काउंटर्स ऐसे स्थान होते हैं जहां भ्रष्टाचार अत्यधिक मात्रा में होता है या बड़े पैमाने में होता है। अनड्यू फेवर ऑफ एनीवन किसी का अत्यधिक, अनड्यू अत्यधिक, फेवर मतलब पक्ष,
अनड्यू फेवर ऑफ एनीवन, किसी का अत्यधिक पक्ष फॉर मनी, धन के लिए, और एनी अदर गेन, अथवा किसी दूसरे लाभ के लिए, इज करप्शन, भ्रष्टाचार है। यानी धन के लिए अथवा किसी दूसरे लाभ के लिए किसी का अत्यधिक पक्ष लेना इज करप्शन, भ्रष्टाचार होता है। डिसऑनेस्ट, बेईमानी, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, स्कैम्स, घोटाले, ईटीसी इत्यादि आर आल्सो द फॉर्म्स, भी रूप हैं ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के। बेईमानी, शोषण, घोटाले इत्यादि भी भ्रष्टाचार के ही रूप हैं। इसके बाद मैंने अगला हेडिंग लिखा है हंगर फॉर मनी, धन के लिए भूख। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है दीज डेज, इन दिनों, पीपल हैव हंगर फॉर मनी, इन दिनों धन के लिए लोगों में हंगर है, भूख है। दीज डेज पीपल हैव हंगर फॉर मनी, इन दिनों लोगों के पास धन के लिए भूख है, अर्थात इन दिनों लोगों में धन के लिए भूख है। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, हम लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, टू गेट मनी, धन प्राप्त करने के लिए, एक्सटेंट सीमा। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट मनी, हम लोग धन प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इफ़ एनी बॉडी डज नॉट पे मनी, यदि कोई व्यक्ति धन अदा नहीं करता है, ऑन ऑफिस प्लेसेस, सरकारी स्थानों पर, यदि कोई व्यक्ति सरकारी स्थानों पर धन को अदा नहीं करता है, इट इज श्योर, तो यह निश्चित है, दैट कि हिज वर्क विल नॉट बी डन, कि उसके कार्य को नहीं किया जाएगा। पीपल टॉक ऑफ मोरालिटी एंड वैल्यू बेस्ड लाइफ, यानी लोग नैतिकता और वैल्यू बेस्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, बट लेकिन दैट इज ओनली फॉर आउटर शो, लेकिन वह केवल बाहरी दिखावे के लिए होता है। दियर इनर वॉइस इज समथिंग एल्स, उनके अंदर की आवाज़ कुछ अन्य ही होती है। इसके बाद मैंने आगे लिखा है दियर इनर वॉइस, उनकी आंतरिक आवाज़, इज ऑलवेज क्राइंग, सदैव चिल्ला रही होती है, फॉर मनी मतलब धन के लिए, यानी उनकी आंतरिक आवाज़ सदैव ही धन के लिए चिल्ला रही होती है, धन के लिए कह रही होती है। पुलिस आर सपोज, पुलिस को माना जाता है, टू बी द सिंबल, प्रतीक होना, ऑफ लॉ, कानून का, एंड ऑर्डर, व्यवस्था का, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन का, यानी पुलिस को कानून, व्यवस्था और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। बट दे आर आल्सो इंडल्ज इन करप्शन, लेकिन वे भी भ्रष्टाचार में इंडल्ज हैं, लिप्त हैं। वी ऑफेन सी ऑन द रोड, हम लोग प्रायः सड़क पर देखते हैं। पुलिस डिमांड मनी, पुलिस धन की मांग करते हैं, फ्रॉम द ड्राइवर्स ऑफ ट्रक, ट्रकों के चालकों से, जस्ट बाय यूजिंग दियर गवर्नमेंट पावर, यानी अपने सरकारी शक्ति का प्रयोग करके। हम लोग प्रायः सड़क पर पुलिस को ट्रकों के चालकों से धन को मांगते हुए देखते हैं, जस्ट बाय यूजिंग दियर गवर्नमेंट पावर, अपनी सरकारी शक्ति का प्रयोग करके। इसके बाद काजेज ऑफ करप्शन अगला हेडिंग है, अर्थात भ्रष्टाचार के कारण। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है काजेज ऑफ करप्शन आर मेनी, यानी भ्रष्टाचार के अनेक कारण हैं, एंड कॉम्प्लेक्स। तो देखिए काजेज ऑफ करप्शन आर मेनी एंड कॉम्प्लेक्स, यानी भ्रष्टाचार के अनेक और जटिल कारण हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन काजेज ऑफ करप्शन, यानी नीचे भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण आ रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे मैंने लिखा है, पहला है लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का निम्न स्तर। दूसरा है पॉवर्टी, निर्धनता। तीसरा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अर्थात राजनीतिक अस्थिरता। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं भ्रष्टाचार के। इसके अंतर्गत और भी मैंने हेडिंग लिखा है। अगला है ग्रीड ऑफ मनी, धन का लालच। और पांचवा है टॉलरेंस ऑफ पीपल टुवार्ड्स करप्शन, अर्थात भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की टॉलरेंस, सहनशीलता। और छठा है डिफेक्टिव इलेक्शन सिस्टम, अर्थात दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं भ्रष्टाचार के। इसके बाद मैंने अगला हेडिंग लिखा है रिमीड फॉर करप्शन, अर्थात भ्रष्टाचार के लिए उपाय या भ्रष्टाचार के लिए इलाज। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है करप्शन कैन बी रिमूव्ड, यानी भ्रष्टाचार को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से, इफ यदि पीपल कैन स्टार्ट, लोग कैन स्टार्ट टू बिलीव, विश्वास करना शुरू कर सके, द वैल्यूज ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के वैल्यू, एंड मोरलिटी और नैतिकता इन दियर लाइफ, अपने जीवन में। करप्शन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी इफ पीपल कैन स्टार्ट टू बिलीव द वैल्यूज ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी इन दियर लाइफ, यानी भ्रष्टाचार को समाज से हटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, यदि लोग अपने जीवन में नैतिकता और नीति शास्त्र के महत्व को विश्वास करना शुरू कर दें या शुरू कर सकें।
गॉड हैज़ गिवेन द विजडम टू ह्यूमन बीइंग, अर्थात भगवान ने मानव जाति को बुद्धिमत्ता दिया है। सो पीपल शुड लिसन, इसलिए लोगों को सुनना चाहिए, एंड फॉलो और अनुसरण करना चाहिए, द वॉइस ऑफ दियर हार्ट, अपने मन की आवाज़ को या अपने मन की आवाज़ का, यानी इसलिए लोगों को सुनना चाहिए और अपने मन की आवाज़ का अनुसरण करना चाहिए। द रोल ऑफ द पॉलिटिशियन शुड बी मिनिमाइज, अर्थात राजनीतिज्ञों के रोल को अर्थात भूमिका को मिनिमाइज यानी कि कम से कम कर दिया जाना चाहिए। द रोल ऑफ द पॉलिटिशियन शुड बी मिनिमाइज, अर्थात राजनीतिज्ञों की भूमिका को कम से कम कर दिया जाना चाहिए। स्टेट्स शुड मेड फंडिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस फॉर कैंडिडेट्स, यानी राज्यों को प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च के निधिकरण को बनाया जाना चाहिए, फंडिंग निधिकरण। स्टेट्स शुड मेड फंडिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस फॉर कैंडिडेट्स, अर्थात राज्यों को प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च के लिए निधिकरण बनाया जाना चाहिए। इसके बाद आगे मैंने लिखा है पर्सन विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति शुड नॉट बी अलाउड, अनुमति नहीं दिए जाने चाहिए, फॉर फाइटिंग इलेक्शंस, चुनाव को लड़ने के लिए, यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले व्यक्तियों को चुनाव को लड़ने के लिए अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शंस, यानी कड़ी कार्रवाई या कठोर कार्रवाई अगेंस्ट करप्ट लीडर्स और ऑफिसर्स, यानी कठोर कार्रवाई अगेंस्ट करप्ट ऑफिसर्स और लीडर्स, यानी कठोर कार्रवाई भ्रष्ट ऑफिसर्स, अधिकारियों और लीडर्स अथवा नेताओं के विरुद्ध मस्ट बी टेकन, अवश्य लिया जाना चाहिए, यानी कठोर कार्रवाई भ्रष्ट नेताओं अथवा अधिकारियों के प्रति अवश्य लिया जाना चाहिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यह लास्ट जो हेडिंग है वह है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। तो इसके अंतर्गत मैंने क्या लिखा है मैं पढ़कर स्पष्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ यदि अच्छी तरह से इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वह हमारा एप्लीकेशन नॉलेज बीम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो एक बार ज़रूर आप उसे इंस्टॉल करें और बताएं कि कैसा आपको हमारा एप्लीकेशन लगा, और आप हो सके तो प्ले स्टोर पर अच्छा रेटिंग देने का प्रयास करें ताकि हमारे एप्लीकेशन को थोड़ा सपोर्ट भी मिल सके। तो चलिए देखते हैं कंक्लूजन निष्कर्ष। तो करप्शन इज लाइक डायबिटीज़, यानी भ्रष्टाचार डायबिटीज़ की तरह है। इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड, या केवल नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे डायबिटीज़ को केवल नियंत्रित किया जा सकता है उसी तरह से भ्रष्टाचार को भी केवल क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कंट्रोल्ड, यह केवल नियंत्रित किया जा सकता है, बट नॉट टोटली रिमूव्ड, लेकिन पूरी तरह से रिमूव्ड नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। इट मे नॉट बी पॉसिबल, संभव नहीं हो सकता, टू रूट आउट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, एट ऑल द लेवल्स, पूरे स्तरों पर, यानी पूरे स्तरों पर भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ सकना संभव नहीं हो सकता, बट इट इज़ पॉसिबल, लेकिन यह संभव है, टू रिड्यूस इट, इसे कम से कम कर देने को, लेकिन इसे कम से कम कर देना क्या है, संभव है। करप्शन स्पॉइल्स आवर इमेज, यानी कि भ्रष्टाचार स्पॉइल्स बिगाड़ देता है आवर इमेज, हमारे इमेज को, इन द इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे इमेज को, प्रतिबिंब को स्पॉइल्स बिगाड़ देता है या खराब कर देता है। वी आर द पर्सन्स, हम ही वे व्यक्ति हैं, हु आर मोटिवेटिंग, जो कि बढ़ावा दे रहे हैं करप्शन, भ्रष्टाचार को, यानी हम लोग ही वे व्यक्ति हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वी सपोर्ट करप्शन, हम लोग भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं। दैट्स वाई, यही वजह है, इट एग्जिस्ट, कि यह विद्यमान है, यानी हम लोग भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, यही वजह है कि इट एग्जिस्ट, यह विद्यमान है या उपस्थित है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने ऐसे प्रोवाइड किया, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे फर्स्ट चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम, और हमारे सेकेंड चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप हमारे साथ फ्यूचर में भी जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।